हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनन। एक बार तो सबसे पहले तुम लोग शेयर कर दो। और अपनी बुक कौन सी चल रही थी? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसमें चैप्टर कौन सा था? पहले का नाम क्या था? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। उसमें मैंने बहुत कुछ चीजें बता दी थी तुम लोगों को। क्या क्या बताया था? पहले तो स्वतंत्रता के पूर्व मतलब भारत की स्थिति कैसी थी वो देखा। जब ब्रिटेन नहीं आया था तब भी कैसी थी। उसके बाद ब्रिटेन के आने पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर कृषि क्षेत्र देखा अपन ने, औद्योगिक क्षेत्र देखा, फिर विकास देखा अपन, विदेशी व्यापार देखा, फिर जनसंख्या की परिस्थिति देखी। जनसंख्या की परिस्थिति कैसी थी? मतलब परिस्थिति कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। किसी भी देश की शिशु मृत्यु दर कम होती है, मतलब ज्यादा होती है, उसकी अर्थव्यवस्था ये माना जाता है अच्छी नहीं है। एक अर्निंग के मामले में अच्छी होना और है ना सारी सुविधाओं के तौर पर अच्छी होना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। मतलब पैसे अगर ज्यादा है तो उसको अच्छा नहीं मान सकते हैं। किससे? स्वास्थ्य के मुकाबले। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ये माना जाता है कि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, उस देश में हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब कुछ है। और अपना क्या था? एक बार टॉपिक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे करते अपन। व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना मूल रूप से विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण है। क्या है व्यावसायिक संरचना? जो अपन व्यवसाय करते हैं, बिजनेस, मतलब जो ब्रिटेन के बीच में और भारत के बीच में, श्रीलंका और चीन के साथ भी भारत व्यापार करता था, वो किस तरीके से करता था, किस रीजन से करता था, उसका प्रॉफिट भारत को होता था कि नहीं होता था, ये सारा मैं पहले बता चुकी तुम लोगों को। तो व्यावसायिक संरचना मतलब वो व्यवसाय की संरचना थी, वो किस तरीके की बना के रखी थी अपन ने, जो इसके पहले क्लास में पढ़ा था। वो रूप में विभिन्न उद्योगों क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण है। मतलब जो उद्योग है और क्षेत्र है उसमें क्या कार्यरत व्यक्ति, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका क्या पूरा का पूरा विवरण मतलब उन्हें बताया गया है। जैसे कि तुम लोग मान लो अपनी, मैं पढ़ा रही तुम लोगों को, तो पढ़ाई के रिलेटेड देखा अपन ने, पढ़ाई के रिलेटेड देखा तो इसमें क्या क्या विवरण आएंगे, कौन सा लेसन है, यूनिट आती है, एक यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ऐसे आते हैं। इसमें 2 चैप्टर होंगे तो इसमें 5 चैप्टर्स होंगे। ये 10 नंबर का आएगी तो ये 15 नंबर की आएगी, इस तरीके से बताते अपन। तो सारे चैप्टर्स का क्या करते हैं, यूनिट्स के अंदर एक टॉपिक लिख देते अपन, उसके बाद ये सारा चीजें समझाई जाती है, तुम लोगों को पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे वितरण में भी ऐसा ही होता है कि हर एक चीज का वितरण कर दो कि किस तरीके से किसने कितना काम किया, कहाँ पर नहीं हुआ, तो सारी चीजें देख के फिर करते हैं। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। सबसे बड़ा व्यवसाय क्या था? कृषि। क्योंकि वहां पर दूसरी चीजों का तो विकास ही नहीं हो रहा था। भारत क्या कर रहा था? कृषि से रिलेटेड सामान ही बेच रहा था ज्यादातर। तुम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली अपने यहाँ से मसाले वो लेके गए, वहां पर ज्यादा मात्रा में बिके, मतलब ज्यादा अमाउंट मिला उनको, प्रॉफिट मिला। उसके बाद जो दूसरे ब्रिटेन भी आए तो ब्रिटेन ने भी पहले मसाले को ही व्यापार शुरू किया, उसके बाद आगे व्यापार बढ़ता रहा। तो सबसे पहले किससे हुआ? कृषि से हुआ। आज भी देख लो कृषि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी। जनसंख्या कितनी लगी थी? 100 में से, ये किसमें है? 100 में से 70 से 75% थी। 70 से 75% जनसंख्या किसमें लगी हुई थी? कृषि में लगी हुई थी। विनिर्माण तथा सेवाओं क्षेत्रों में क्रमशः, विनिर्माण और सेवा, विनिर्माण का मतलब है जो सामान बन रहा है वो, और सेवा, सेवा किस तरीके की होती है? जैसे तुम लोग है ना कभी कभी अपने मम्मी पापा के हेल्प कर देते हो कि ये हो गया तो ये कर लिया अपन ने कभी हॉस्पिटल में गए तब तुम लोगों ने किसी की सेवा कर ली है। कभी देखा कि इसको है ना कोई बुजुर्ग हो, उसको अपनी सेवा की जरूरत हो, मतलब पैर दबाना या इस तरीके की सेवा अपन ने कर ली। बट अब भी है ना क्या होता है कि पैसे, अगर तुम लोगों को मैं यूं बोलूं तुम लोग ऐसे पैर दबा दो अपने दादा दादी के या किसी के भी मम्मी पापा के, तो तुम लोग नहीं दबाओगे। बट तुम लोगों को कुछ चाहिए होगा तो तुम कैसे पैर दबाने चले जाओगे? तो आजकल तो ये क्या है, इस सेवा का मतलब भी पैसों से जोड़ दिया गया। तो आजकल है ना सेवा करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। क्रमशः कितनी? 10% विनिर्माण में। किसमें? विनिर्माण में कितनी? 10%। और 15 से 20% सेवाओं में। जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। जो समुदाय थे उन सबको क्या मिल रहा था? रोजगार मिल पा रहा था उस टाइम भी। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही है। मतलब क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि, जैसे तुम लोगों ने जाति प्रथा देखी, बहुत सारी प्रथाएं थी उस टाइम, तो उसमें क्या थी? विषमता थी, वो मतलब अच्छी नहीं थी मानी जा रही थी उस टाइम।
उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्रों, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रों को पर निर्भरता में कमी आ रही थी। यहाँ पे क्या बोला गया? मद्रास की प्रेसिडेंसी किसकी? ब्रिटेन की जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसके बारे में बात की गई है। आज के तमिलनाडु, मद्रास का प्रेसिडेंट आज का क्या है? तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल प्रांतों के क्षेत्र। कौन सा है? आज की मद्रास प्रेसिडेंसी कहाँ आ रही है? आज के तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के प्रांतों में आ रही है, मुंबई और बंगाल के कुछ प्रांत। तुम लोगों को ये बताओ मेरे को, ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, इसमें क्या है? सब जगह पानी है, समुद्र बने हुए, ज्यादातर समुद्र है। मुंबई में क्या है? समुद्र है। बंगाल में क्या है? समुद्र है। तो कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रों को पर निर्भरता में कमी आ रही थी। तो वहां पर क्या है? कार्यबल। यहाँ पर तो तुम चाहो तो यहाँ पर पानी था, उस वजह से कृषि भी अच्छी हो सकती थी, सब कुछ था। और यहीं से सामान किया जा रहा था, इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा था बंदरगाहों के थ्रू। तो यहाँ पर सब जगह जितने भी यहाँ नाम लिखे हैं, वहां पर हर एक जगह बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पर पानी किसे घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है। निर्भरता में कमी आ रही थी, मतलब कृषि के क्षेत्रों के पर जो निर्भर लोग रह रहे थे उसमें क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आ रही थी। किंतु किन क्षेत्रों में कमी आ रही थी? मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में, मुंबई और बंगाल के क्षेत्रों में क्या हो रहा था? कृषि की कमी आ रही थी। और उसी टाइम पर देखे, मतलब इसी टाइम को कंपेयर करें अपन, और पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में क्या हो रही थी? कृषि श्रमिकों में वृद्धि हो रही थी। क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। कहाँ हो रही थी? पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा में वृद्धि हो रही थी। और कमी कहाँ हो रही थी? मद्रास, मुंबई और बंगाल में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। किसमें? कृषि में। तो यहाँ पर लोग, अब मुझे बताओ, ये तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे सामान ले जाने लाने के लिए सब व्यक्तियों की जरूरत होती है नहीं होती है? तो उनको उन कामों में लगा दिया गया, वहां पर कंपनियां बना दी गई कुछ, कि इस कंपनी से इतना रॉ मटेरियल यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर ये कर दिया जाएगा, यहाँ पर ये होगा, इस तरीके से कर दिया। तो वहां पर क्या, लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ी, तो वो वहां पर जाने लग गए। बट पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, उसमें तो ऐसा था ही नहीं कि चलो ये समुद्र से जुड़ा हुआ तो यहाँ से जा सकते, यहाँ से जा सकते। तो यहाँ के लोग क्या, कृषि में ज्यादा जुड़ गए। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपना अगला टॉपिक करते हैं। अभी तक तो आई थिंक तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट करना मेरे को। अब लास्ट बाकी आधारित संरचना। अभी अपन ने कौन सी पढ़ी? व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में क्या था, किस तरीके से अपन बिजनेस कर रहे थे, वो सारी चीजें अपन ने देखी है। उसके सिवा अभी तो कुछ भी नहीं देखा गया अपने थोड़ा। अब कौन सा टॉपिक है अपना? लास्ट टॉपिक है ये, आधारित संरचना। मतलब ये आधारित संरचना का मतलब ये होता है, मैंने तो अपन पहले ये समझ लेते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? भारत पर आधारित थी। क्यों? जो सामान भारत से जा रहा था वही कहाँ, भारत से कहा जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। ब्रिटेन किससे व्यापार कर रहा था? पूरा भारत के थ्रू ही व्यापार कर रहा था। सबसे पहले अपन ने देखा कि ये भारत है, ठीक है, भारत, और ये ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड भी मान लो। ये पूरा व्यापार कर रहा था, किससे कर रहा था? भारत के थ्रू कर रहा था। अब ये ब्रिटेन जो है वो इतना सा देश है, मतलब छोटा सा है, ठीक है, और अपना वही भारत इसके कई मुकाबले ज्यादा है। भारत की जनसंख्या देख लो, तो सब कुछ क्या है, ज्यादा है, बाजार भी बड़ा है। तो इनको किसी बाजार की जरूरत थी, तो औद्योगिक संरचना उन्होंने इस तरीके की है ना संरचना बनाई, व्यवसायिक के तौर पर पूरी की पूरी संरचना बनाई कि ये लोग यहाँ से व्यापार कर सकते हैं और इनको कितना प्रॉफिट कमाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें उन्होंने क्या की, एक एक चीज देख के मतलब सीख के। पहले मुझे ये बताओ, ब्रिटेन यहाँ भारत में आए तो भारत वाले लोगों से कॉन्टेक्ट कैसे करे? उनके पास कॉन्टेक्ट का कोई थ्रू ही नहीं था, क्योंकि वो तो इंग्लिश बोलते थे और यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम समझ में आती, मतलब ना के बराबर समझ में आती थी। तो उन्होंने एक व्यक्ति ऐसे ढूंढे होंगे जिनको कुछ आता होगा, पढ़े लिखे होंगे, उनको इंग्लिश आती होगी, ऐसे व्यक्ति ढूंढे गए उनके द्वारा, और हिंदी और इंग्लिश वो दोनों ट्रांसलेट करके बता सकते थे।
राजा को या फिर वहां के लोगों को। तो उस तरीके से चलना शुरू हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि हम कितने टाइम तक किस पे डिपेंड रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी सीखी, कुछ बुक्स थी अपने जो भारत से जुड़ी हुई थी, जिसमें अपने भारत के कानून थे, मतलब इस तरीके से होगा, ये प्रथाएं चलती है, ये इन सब चीजों के बारे में उन्होंने पढ़ा। मनु नाम की बुक उस टाइम फेमस थी, मतलब उसमें हर एक चीज बताई गई थी कि किस तरीके से कौन सा रूल चलेगा, या मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर थ्रू बताई गई थी पूरी। तो उन्होंने ये सोचा कि अब उनको किस तरीके से, फिर उन्होंने उस हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट किया, उसको एक एक चीज समझी, फिर हिंदी सीखी उन्होंने। फिर वो क्या करते थे, ज्यादातर कॉन्टेक्ट खुद करने लग गए। तो उनके बीच में जो बिजोलिया वाला मतलब जो था कि अब जैसे मैं तुम लोगों को कुछ भी चीज बताऊंगी तो एकदम सही तरीके से फ्रंट टू फ्रंट बता सकती हूँ, बट मैं कहूं कि मेरे थ्रू मैं किसी और को बोलूं और वो तुम लोगों को बोले, ऐसा जरूरी है कि वो चीजें उसको याद रहेगी। जैसे अपन अब एक व्यक्ति लेते हैं, ये व्यक्ति, एक मिनट, ये क्या है, व्यक्ति। अब इस व्यक्ति को सूचना पहुंचानी इस व्यक्ति तक, सूचना किस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को सूचना पहुंचानी है इस व्यक्ति तक। तो इसने क्या किया, एक व्यक्ति और रखा, व्यक्ति एक्स है मान लो, ठीक है, एक्स व्यक्ति को रखा, फिर वाई व्यक्ति को रखा, वाई व्यक्ति, और वाई व्यक्ति ने यहां तक सुनाई बात। अब ये यहां तक जाएगी बात, ठीक है, इसको 100% अपन बुक से भी पढ़ते हैं तो अपन को 100% याद नहीं रह जाता है, कुछ ना कुछ चीजें होती है जो अपन बना के लिखते ही है। तो यहाँ पर भी क्या किया इसने, इसका दिमाग थोड़ा सा यूज किया, कुछ चीजें भूल गया। फिर इस व्यक्ति ने वही छोटी, मतलब कुछ छुटी हुई न्यूज यहाँ तक पहुंचाई, फिर यही न्यूज यहाँ तक पहुंची। तो मतलब ये बोलो कि ये भी तो कुछ ना कुछ भूला होगा, इसमें भी तो कुछ ऐड किया होगा या कुछ लेस किया होगा, तो ये व्यक्ति तक सूचना पहुंची। तो सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि इस तरीके से क्या हुआ उनको, मतलब ये व्यक्ति जो समझाना चाहता है वो इसको नहीं समझा पाया, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गलतियां हो गई। तो उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके से तो काम चलने से रहा, तो उन्होंने एक संरचना बनाई पूरी कि उनको किस तरीके से बुक्स लिखी, बुक्स थी जो इंडिया की, उसके थ्रू वापस से पढ़ाई की, मतलब देखा उन्होंने, फिर एक एक चीज समझे, फिर वो सीधा सीधा क्या किया, इस व्यक्ति से सीधा कांटेक्ट इससे किया। तो उनको क्या हुआ, इसका फायदा हुआ लोगों को समझाने, मतलब इस ये व्यक्ति ब्रिटेन का है और ये व्यक्ति राजा है, तो राजा को हर एक चीज समझाने में उनको किस तरीके से बातों में बहलाना है, फुसलाना है, वो सारी चीजें उन्होंने सीख ली। अब इन बिजोलियों की जरूरत क्या होगी, बहुत कम होगी। हाँ होती थी बहुत जगह ट्रांसलेट के लिए, बट इतनी नहीं होती थी। तो अब जो पढ़ेंगे अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, आई थिंक सबको समझ आ जाना चाहिए। अपन कोई भी काम करे, कुछ भी करे, तो इसके लिए क्या स्ट्रेची बना एक चीज पूरी बनानी पड़ती है कि चलो उसी तरीके से करना है। तुम पढ़ने भी बैठते हो टाइम टेबल बनाते हो, पहले बनाते हो कि टाइम टेबल बनाया उसके बाद पढ़ना शुरू किया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी था, अपन कोई व्यापार करे, कुछ भी करे, तो एक पूरा एक तैयार करना पड़ता है, मतलब किस किस तरीके से काम करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। मैं अगर चिप्स ही बनाने बैठूंगी, चिप्स की कंपनी खोली मैंने, सोच रहा हूँ, और चिप्स बनाने बैठी तो मैं बिना आलू के, मैंने नहीं बोला सीधा मैं चिप्स बनाऊँ तो बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। उसमें जो पहले प्रोसेस होता है वो सारा करना पड़ता है, तो उसकी एक आधारशिला पूरी तैयार की जाती है, उसकी संरचना तैयार की जाती है, उसके बाद वो काम किया जाता है। ठीक है क्या, टॉपिक है आधारित संरचना चल रही थी। मैंने उनमें बताया था तुम लोगों को किस तरीके से क्या आधार मान के करना है, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें अपन देख चुके एक बार, मैंने एग्जांपल बता दिए उसके। तो सबसे पहला है पॉइंट, रेलों, पतनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। रेल, रेल का मतलब क्या, ट्रेन, आज के लिए इसको ट्रेन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, जल परिवहन। जल परिवहन का मतलब यह है कि जो सामान पानी के थ्रू जा रहा था उसको क्या बोलेंगे, जल परिवहन। डाक तार, डाक, अभी भी डाक जाते हैं, डाक खाने होते कि नहीं होते, पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकलती कि नहीं निकलती है, वो सब डाक की में निकलती है। तो डाक का काम क्या होता है, यहां से वहां पत्र भेजना। इसका उद्देश्य, सेकंड पॉइंट, इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। क्या नहीं था, सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय के लिए किए गए थे।
मतलब क्या, जन सामान्य, जो लोग सामान्य किसान थे, उसके बाद जो बंधुआ मजदूर टाइप उस टाइम के लोग रहते थे, उनको क्या था, सुविधाएं देना नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था, औपनिवेशिक हित, मतलब उनका इससे व्यापार करने से, इन सूचनाओं से क्या फायदा हो रहा है। अब रेलों से किसको प्रॉफिट हुआ, ब्रिटेन को ही हुआ था, अंग्रेजों को हुआ नहीं हुआ, क्यों, रेलों पहले क्या थी, बैलगाड़ियां थी, बैलगाड़ियों से सामान आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अब उसी जगह रेलें बन गई, तो रेले में क्या हुआ, रेलों की वजह से वो सामान बहुत जल्दी आने लग गया, तो उनको टाइम की भी बचत होगी और उतना खर्चा भी नहीं लगता था, लागत। अब जैसे मैंने कहा कि सामान अपन बैलगाड़ियों से बेचते हैं, तो बैलगाड़ियों से भेजने में कम से कम 5 से 10 दिन लग जाते थे। अब 5 से 10 दिन जो सामान जा रहा है, पहले उसको, उसके लिए व्यक्ति है ना 4-5 नियुक्त करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि पहले क्रांतिकारी भी बहुत थे, तो किसी सामान को जला देते, उसको लूट लेते, तो उसकी केयर करने के लिए भी सामान के लिए बहुत जनों को रखा जाता था। बहुत जनों को रखने के बाद ये सारी चीजें की जाती थी, तो इससे क्या, पैसा तो खर्च होता ही होता। अब वो 10 दिन जा रहे, तो कहीं कहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो इसमें क्या लागत ज्यादा आती थी। और जब ट्रेन से शुरू हुआ तो सामान भी बहुत जल्दी पहुंच जाता था, मतलब एक दिन में ही पहुंच जाता, और जो लागत थी वो भी कम आती, ना तो किसी व्यक्ति को रखना पड़ता कि यहाँ पर बस ये सामान उतार देना, वर्क कर देना, उसके लिए 1 या 2 व्यक्ति ही चाहिए थे उसके लिए, और उसका अमाउंट भी कम। वहां पर पहले क्या था, बहुत ज्यादा व्यक्ति चाहिए थे सामान ले जाने और लाने के लिए, अब वो टाइम भी बच गया और क्या हुआ, अमाउंट भी बच गया। तो उनका क्या था, औपनिवेशिक हित, किस तरीके से अपने आप को है ना प्रॉफिट मिल सकता है, ये सारी चीजें थी, दूसरों को नहीं था, जन सामान्य को नहीं देना था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। रेल कब प्रारंभ हुई, 1850 में प्रारंभ हुई, यही उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये वाला जो रेल आरंभ की, वो क्या था, महत्वपूर्ण योगदान तो था, बट इतना नहीं था। जितना अपना पहले चलता था, जिस चीज का योगदान था उतना योगदान नहीं था। इससे क्या हो रहा था, लॉस ही हो रहा था अपने भारत को, और कुछ नहीं हो रहा था। बट ठीक है, ये कह सकते हैं कि इन्होंने ना ये आरंभ किया, तो उस वजह से लोगों को भी आने जाने में आसानी हुई, बट हर लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते थे। जो अमीर लोग थे वही उसका फायदा उठा सकते थे। अब चौथा पॉइंट मैं बोल रही हूँ, तुम लोग लिखो। पहला चौथा पॉइंट, रेलों ने भारत को अर्थव्यवस्था की संरचना में 2 महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को 2 महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया है। एक, उसमें 2 तरीके, तो उसमें पहला तरीका लिखना, एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्रा करने के अवसर प्राप्त हुए। सेकंड पॉइंट, दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला। दूसरी तरफ भारतीय कृषि के व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला। क्या हुआ, रेलों तो शुरू कर दी, अब रेलों से कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो रेलों से क्या प्रॉफिट हुआ, जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया, यहां से सोच लो तुम पंजाब से कोलकाता जाना या फिर राजस्थान आना। पंजाब से राजस्थान आने में पहले लगते थे 10 दिन, 10 दिन लगते बैलगाड़ी से आने में। अब ये समय यहां से यहां जाने में कितना हो गया, 1 घंटा, मतलब 1 दिन, सॉरी 1 दिन हो गया। अब क्या हो, ये टाइम की भी बचत हो गई और लंबी यात्राएं भी क्या हो गई, आसानी से तय हो गई। इससे कृषि में जो सामान यहां से वहां जा रहा था, बहुत सारी चीजें क्या होती थी, कृषि के थ्रू आती थी, वो खराब हो जाती थी। जैसे तुम लोगों ने देखा, सब्जियां आती थी,
सब्जेक्ट अभी भी देख लो कि 10 दिन तक पड़ी रहेगी तो क्या होगी, खराब होगी या नहीं होगी, तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे कि यहाँ से वहां ले जाए। तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी थी कि जिसको अभी के अभी यूज नहीं किया जा सकता था और खराब भी नहीं हो जाए, तो उनको किस तरीके से रेलगाड़ियों के माध्यम से भेजना शुरू कर दिया। वो सामान जल्दी खराब नहीं होता था, उनकी लागत भी अच्छी आती थी, तो तुरंत का सामान भी मिल जाता था। तो ये सारी चीजें होने लग गई थी। अब अगला पॉइंट लिखो, 5th पॉइंट। भारत के निर्यात में, 5वां पॉइंट है, भारत के निर्यात में निसंदेह ही विकास हुआ या विस्तार हुआ, विकास हुआ या विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों को नहीं मिल पाए। किसे नहीं मिल पाए? अपन ने इतनी चीजों में देखा कि भारत क्या हुआ था, भारत का विकास तो बहुत हुआ। मतलब किस चीज में? सामान का ट्रांसपोर्ट नहीं, सब व्यापार तो बहुत होने लग गया था, भारत दूसरे देशों से करने लग गया था। बट उसका प्रॉफिट किसको जा रहा था? पूरा ब्रिटेन लेके जा रहा था। कुछ, जैसे मैंने रुमाल का एग्जांपल दिया था, तो कुछ चीजें थी जो यहाँ पर गिरती और दूसरी सारी कहाँ जाती? ब्रिटेन में जाती। तो इस तरीके का एक स्पंज के तौर पर पूरा काम चल रहा था। अगला पॉइंट लिखो, सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक संरचना, औपनिवेशिक व्यवस्था में आंतरिक व्यापार तथा समुद्री मार्गों के विकास का पर भी ध्यान दिया गया। आंतरिक व्यापार तथा समुद्री व्यापार पर भी ध्यान दिया गया। अब आंतरिक व्यापार क्या होता है? जो देश के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। अब आंतरिक व्यापार पे क्यों ध्यान दिया गया? जो सामान ब्रिटेन से आ रहा था मशीनों से बनकर, तो वो कहाँ बन रहा था? भारत, मतलब कच्चा माल जो था वो भारत का था और बन कर रहा था ब्रिटेन में। अब आ रहा था तो उसको आंतरिक तौर पर, मतलब किस तरीके से वितरण करना है, क्या नहीं है, इस पर भी ध्यान दिया गया। हो गया। और किस पर ध्यान दिया गया? जो समुद्र के तौर पर माल जाता था, समुद्र के रास्ते जो माल जाता था उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट लिखो, भारत में विकसित की गई महंगाई तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। भारत में जो विकसित की गई, मतलब जो चीजें विकसित की गई, उसका क्या था? उद्देश्य क्या था? भारत में जो व्यवस्था है वो बनाए रखना था। क्या कितना प्रॉफिट है, किस तरीके से है, तो उनको मतलब भारत को किस जगह पर ले जाना था उन्होंने सोच के रखा था। तो उनका क्या था? पूरी व्यवस्था बनाए रखना था। अगला पॉइंट, डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधाएं प्रदान कर रही थी। डाक सुविधाएं अवश्य ही जन सामान्य को सुविधाएं प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। इसका मतलब क्या है? अपन ने यहाँ पे पढ़ा डाक का क्या था? विकसित हुआ, ये पढ़ा अपन ने, विकसित हो गए। अब ये जो सुविधा थी ये किसको? सिर्फ डाक वाली, रेल वाली नहीं, जल परिवहन वाली नहीं, सिर्फ डाक वाली सुविधा किसको? जन सामान्य को प्रॉफिट कर रही थी, बट इतना भी नहीं जो दूसरे को कर रही थी। मतलब जितना ब्रिटेन को करती उतना नहीं कर रही थी, जन सामान्य को बहुत कम मात्रा में कर रही थी। तो अपन ने अभी तक यही पढ़ा कि क्या था, किस तरीके से था। अभी मतलब भारत के व्यापार में क्या क्या चीजें चेंजेस आई, वो सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अभी भी कुछ हो, आज ये चैप्टर आज खत्म होता अपना, क्या है? चैप्टर एंड है। अभी भी कुछ हो जो समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना और सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। ओके बाय।